बच्चों, जब कभी हमारे देश पर विदेशियों ने कुदृष्टि डाली है, दूसरे देश के सैनिकों ने हमारे देश पर जब भी कुदृष्टि डाली है, युद्ध हुआ है, युद्ध की स्थिति निर्मित हुई है, तब हमारे देश के सैनिकों ने डट कर मुकाबला किया है और अपने देश का गौरव को बढ़ाया है। उसी उद्देश्य को लेकर आज हम 10वीं कक्षा का 10वां पाठ आवाहनम पढ़ेंगे। आवाहनम का अर्थ होता है बुलावा या ललकार। पुरातन कालाद एव भारतवर्ष ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य पराक्रमादि रूपेण सर्वथा समृद्धम वर्तते। पुरातन काल से ही, प्राचीन समय से ही हमारा भारत देश ज्ञान विज्ञान धन और धान्य शौर्य और पराक्रम के रूप में हमेशा ही समृद्ध रहा है, संपन्न रहा है, वर्तते है। किंतु कालक्रमेण, लेकिन समय के प्रभाव से अत्रत्याः जनाः संप्रति स्वास्मिता बोधेन रहिता, लेकिन समय के चक्र के अनुसार हम सब लोग स्वास्मिता बोधेन, अपने कर्तव्य, लेकिन आज लोग मुस्कुराहट के बिना हमें दिखाई देते हैं। यदा सर्वत्र दुराचार अशिष्टाचार परायणता विद्यते तदा शील चारित्र संपन्ना नाम नारीणाम सम्मानाः कथम संरक्षितो भवेत। बोलते हैं यदा सर्वत्र, जब सभी जगह दुराचार अशिष्टाचार हमें दिखाई देता है, तब शील चरित्र संपन्न नारियों के सम्मान किस तरह, नारियों का सम्मान किस तरह संरक्षित हो, भ्रष्टाचार से स्थाने, क्योंकि भ्रष्टाचार के स्थान पर शिष्टाचार संस्थापना मातृभूमि, भ्रष्टाचार के स्थान पर शिष्टाचार की स्थापना हो, मातृभूमि के गौरवाय कथम भवेत, मातृभूमि के गौरव के लिए किस तरह हो सकती है। इति कृत्वा महाकवि, यही बोध ज्ञात कराने के लिए महाकवि गीतेस्मिन् युवजनान आवाहयति, महाकवि युवाओं के लिए आवाहन करते हैं। आवाहनम इत्येतत् गीतम आसु कविना प्रज्ञाचक्षुषा। आवाहनम, यह जो गीत है, आसु कवि प्रज्ञाचक्षुषा व्याकरण साहित्य आचार्य पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महाभागेन भारत चीन देशयोः मध्ये संजाते युद्धे रणभूमिं गत्वा सैनिकैः सह प्रत्यक्ष चर्चां कृत्वा विरचितम। बोलते हैं यह जो पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महोदय हैं, इन्होंने भारत और चीन देश के बीच में जो युद्ध हुआ था वहाँ पर पहुंचकर संजाते युद्ध में रणभूमि में जाकर सैनिकों से जो चर्चा की है, वही चर्चा करके उन्होंने इस हमारे पाठ्यक्रम में आवाहनम पाठ को लिखा है। युवान एष वा परीक्षणस्य काल आगता हिमालयस्य रक्षणे समुद्यतस्त सर्वता अयं सखा पुरातनोस्य भारतस्य विद्यते स्वकर्मणि प्रवर्तितुं कदापि नैव खिद्यते। बहुत सुंदर। युवान, हे युवको, एषः वः, यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। युवान, हे युवको, एषः वा, तुम्हारी परीक्षणस्य, परीक्षा का काल आगता, समय आ गया है। हिमालयस्य रक्षणे, हिमालय की रक्षा के लिए, समुद्यता, तुम तैयार रहो, स्तः, हो सर्वदा, हिमालय की रक्षा के लिए तुम सर्वदा तैयार रहो। अयम सखा पुरातनश, ये जो हिमालय है यह हमारा पुराना भारत का
सखा है, मित्र है। भारतस्य विद्यते, भारत का मित्र है। स्वकर्मणि, अपने कर्म के, अपने कार्य में प्रवर्तितुम, प्रवृत्त होने के लिए, अपने कार्य में प्रवृत्त होने के लिए कदापि नहीं विखिद्यते, कभी दुखी नहीं होता। हमारा जो हिमालय है अपने कार्य में हमेशा संलग्न रहता है। इसका भावार्थ है, हे युवको, यह समय तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। तुम सब चारों ओर से हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हो। यह हिमालय इस भारत का पुराना घनिष्ठ मित्र है और यह अपने कार्य में प्रवृत्त होने के लिए कभी दुखी नहीं होता है, अर्थात अपने रक्षा रूपी कार्य को करने में कभी पीछे नहीं हटता। बहुत सुंदर इस गीत के माध्यम से युवाओं को कवि ललकार रहे हैं, युवाओं में जोश उत्पन्न कर रहे हैं अपने भारत की। देखिए, जब हिमालय अपने भारत की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है तो आपका भी कर्तव्य होता है कि अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। अखर्व गर्व वृत्ति नारीणात्र एन वीक्षितम सहेक्षणेन तत्क्षणान्तु तच्छिराच्छितौ धृतम् यथा क्षमा दशा वयं तथैव शेषपूरिता यथैव शील संस्कृतस्तथा प्रसिद्ध सूरता। अखर्व वृत्ति नारी नात्र, बड़े घमंडी आचरण वाले। अखर्व गर्व वृत्ति नारी नात्र का अर्थ है बड़े घमंडी आचरण वाले के द्वारा, मतलब शत्रु के द्वारा, एन जिसके द्वारा, वीक्षितम देखा गया, सहेक्षणेन देखने के साथ ही, तत्क्षणन्तु तच्छिरा उसका सिर, छितौ भूमि पर, मतलब हमारे सैनिकों के द्वारा दुश्मन का सिर भूमि पर हम धूरी धूसिर कर देते हैं, घृतम रख दिया। यथा क्षमा दशा, हम क्षमाशील हैं, वयम तथैव वैसे ही, यदि हम भारतवासी क्षमाशील हैं तो हम वैसे ही रोष पूरिता, उतना ही रोष हम में है। यथैव शील संस्कृतस् तथा प्रसिद्ध सूरता, यदि हम शील संस्कृत हैं तो हम प्रसिद्ध सूरवीर भी हैं, हम पराक्रम करने वाले हैं, हम पराक्रमी हैं। ऐसी कवि की भावना दूसरे गीत में, इसी पाठ के गीत में है। इसका भावार्थ होगा, यहाँ इस भारत देश पर जिस बड़े घमंडी आचरण वाले शत्रु के द्वारा कुदृष्टि से देखा गया, तो उसी पल देखने के साथ ही उसका सिर भूमि पर रख दिया। हमने उसका सिर अपनी मातृभूमि पर शत्रु का रख दिया। हम जैसे क्षमाशील हैं, यदि हम क्षमाशील हैं तो वैसे ही हम क्रोध से भरे हुए भी हैं। इसी प्रकार जैसे हम सभ्य स्वभाव वाले हैं, वैसे ही हम प्रसिद्ध पराक्रम वाले भी हैं। पुरातनम सपौरुषम स्मरन्तु वीर बंधवा अशेषताम प्रयान्तु सत्रबोध्य पाप सिंधव निज प्रपंच ना फलम समाप्नुवन्तु ते द्रुतम यथा विहाय कूटनीति माचरस्तु ते भूतम। पुरातनम प्राचीन काल, सपौरुषम अपने पुरुषत्व को, स्मरन्तु स्मरण करो, प्राचीन काल से ही अपने पौरुषत्व को स्मरण करो, याद करो। वीर बंधवा, वीर बांधवो अपने पुरुषत्व को स्मरण करो। अशेषताम समाप्ति की ओर, अशेषताम का अर्थ है समाप्ति की ओर, प्रयान्तु जाए, सत्रबोध्य पाप सिंधवा पाप के समुद्र रूपी निज प्रपंच ना फलम अपने ठगी रूप कार्य के फल का। समाप्त, निज प्रपंच ना फलम का अर्थ है अपने ठगी रूपी कार्य के फल का समाप्नुवन्तु प्राप्त करें, ते द्रुतम शीघ्र ही प्राप्त करें, यथा विहाय कूटनीति मां चरन्तु ते द्रुतम अपनी कूटनीतियों को छोड़कर अपने देश की रक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें।
इसका भावार्थ है, हे वीर भाइयों, प्राचीन कालीन पुरुषत्व को याद करो, अब पाप के समुद्र रूपी शत्रु समाप्ति की ओर जाएं। वे शीघ्र ही अपने ठगी रूप कर्म के फल को प्राप्त करें, जिससे वे अनोखी कूटनीति को छोड़कर आचरण करें। कृषि बलैः समेधिता भवन्तु धान्य वृद्धया श्रमेण सन्तु साधितास्तु वीर साहसर्धया। बोलते हैं कृषि बलैः, किसानों के द्वारा, समेधिता वृद्धि के प्राप्त, भवन्तु किसानों के द्वारा हमारा देश वृद्धि को प्राप्त हो, धान्य वृद्धया श्रमेण सन्तु, अपने श्रम के द्वारा, साधितास्तु प्राप्त हो, वीर साहसर्धया, पराक्रम उत्साह की वृद्धि हो। स्मरन्तु पूर्व पुरुषैर जगत्सु यत् यशोर्जितम। बोलते हैं स्मरन्तु, स्मरण करो, पूर्वजों के द्वारा, जो हमारे पूर्वजों ने अपने भारत देश की आजादी के लिए जो बलिदान दिए हैं, अपने पूर्वजों का तुम स्मरण करो। यद यशोर्जितम, समस्त दिक्षु, समस्त दिशाओं में, 10 दिशाओं में हमारी ख्याति व्याप्त है, विस्तृतम विख्यात है। तद यथा याव दूर्जितम, विख्यात है, तेजस्विता पूर्ण हमारी ख्याति संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। इसका भावार्थ है बच्चों, किसान धान की वृद्धि को प्राप्त हों, परिश्रम से प्राप्त पराक्रम उत्साह की वृद्धि हो, पूर्वजों के द्वारा संसार में समस्त दिशाओं में विख्यात जितना तेजस्वितापूर्ण यश अर्जित किया गया है, उसे आज याद करो। मेरे युवाओं, आज तुम अपने पूर्वजों के जो किए हुए कर्म है अपने भारत देश के प्रति, उसको तुम पुनः स्मरण करो, याद करो। वयं तु सत्यनिष्ठया स्वदेश रक्षणोद्यता प्रपंच नैक दक्ष शत्रुपक्षता क्षणव्रता। वयं तु सत्यनिष्ठया, वयं तु, हम तो सत्यनिष्ठ हैं, स्वदेश रक्षणोद्यता, अपने देश की रक्षा के लिए, प्रपंच नैक दक्ष शत्रुपक्षा तक्षणव्रता, एकमात्र छल कपट में निपुण शत्रुओं के पंख को, पक्ष मतलब पंख को काटने का व्रत धारण करने वाले, नदीसु संतु यंत्रयान लौह मार्ग सेतवा, मशीनों के द्वारा चलने वाले वाहन जहाज होने की पटरी वाले रास्ते तथा पुल, अरातिनी वृत्तिम। बोलते हैं शत्रु को सब ओर से पकड़कर मारने के भाव को स्मरन्तु, स्फुरित करें। भारतीय केतवा, भारतीय झंडे को, अपने भारत का जो झंडा है, भारतीय झंडे को हम स्थापित करें। हम तो सत्यनिष्ठ, हम तो सत्य और निष्ठा से अपने देश की रक्षा करने को तैयार हैं। एकमात्र छल कपट में निपुण, शत्रुओं के पंख को काटने का व्रत धारण करने वाले हैं। नदियों में मशीनों के द्वारा चलने वाले वाहन जहाज, लोहे की पटरी वाले रास्ते तथा पुल होवे। भारत के झंडे शत्रु को सब ओर से पकड़कर मारने के भाव को उत्पन्न करें। अये वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गोत्र मातृ वंशजा, तथैव सूर्य चंद्र पाव कान्व वाय तल्लजाः। भवस्सु जीवितेषु हन्त किं नदन्ति दस्य वा, कदा प्रदर्श्यते दुषां फलम बलस्य वा। बोलते हैं अये वशिष्ठ, अरे वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, गौतम, अत्रि, अरे इनके वंशजों, अरे वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, गौतम, अत्रि ऋषि के वंशजों, हम सब उनके वंशज हैं। सूर्य चंद्र, बोलते हैं अग्नि कुल में सर्वश्रेष्ठ, हम अग्नि कुल में सर्वश्रेष्ठ। भवस्सु, आपके, जीवितेषु हंत, खेद है, किम, क्या, अस्पष्ट बोल रहे हैं, दस्यवा, लुटेरे, हमारे जो शत्रु हैं उनको, हमें, हमारे जो देश को लूट रहे, हमारे देश के प्रति जो गलत भाव हैं,
देश को हानि पहुंचाने के भाव में। कदा प्रदर्श्यते दुषाम फलम बलस्य वाह, बोलते हैं कब तुम प्रदर्शित करोगे, प्रदर्शित होगा शत्रुओं का परिणाम तुम्हारा। इसका भावार्थ है, अरे वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम अत्रि के वंश में उत्पन्न, उसी प्रकार सूर्य चंद्र एवं अग्नि के कुल में सर्वश्रेष्ठ। खेद है आप सबके जीवित रहते हुए लुटेरे का क्या स्पष्ट बोल रहे हैं। लुटेरे क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे बल का परिणाम शत्रुओं के लिए कब प्रदर्शित होगा। तात्पर्य तुम शत्रुओं, जो शत्रु हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तुम कब उनके प्रति, कब उनको तुम क्षति पहुंचाओगे और अपने देश का परचम चारों ओर लहराओगे, हमारे देश को उन्नति करोगे। हे युवाओं, अब वक्त आ गया है अपने पुरुषत्व को दिखाने का। आप सभी एकत्रित होके अपने देश की रक्षा के लिए क्षण क्षण अपना एक एक कतरा अपने देश के लिए समर्पित कर दो। यह वो समय आ गया है। बच्चों, यदि हम अन्वय में देखेंगे, युवान एस कालः वह परीक्षणस्य आगता, हमने बताया युवाओं यह परीक्षण का समय आ गया। सर्वतः हिमालयस्य रक्षणे समुद्यताः स्ता, हिमालय की रक्षा के लिए। अयम अस्य भारतस्य पुरातनाः सखा विद्यते, यह भारत का पुरातन सखा है। ये हम अन्वय देख रहे हैं। स्वकर्मणि प्रवर्तितुम कदापि न एव खिद्यते, अपने कर्म के प्रति कभी भी नहीं पीछे हटने वाले। अत्र एन अखर्व गर्व वृत्ति न अरिण वीक्षितम तत्क्षणम तु ईक्षणेन सह तच्छिरा चितौ धृतम। वयम यथा क्षमावसाम, क्षमाशील हैं, तथैव वैसे ही वयम हम रोष पूरिता, हम में रोष भी उत्पन्न है, हम शत्रु हानि के लिए तैयार रहते हैं। यथाशील संस्कृता, यदि हम संस्कारवान हैं, तथा प्रसिद्ध सूरिता, हम जितने संस्कारवान हैं उतने ही हम सूरवीर भी हैं। वीर बंधवा, वीर बांधव, पुरातनम सुपौरुषम स्मरंतु, हमारे पुराने पुरुषत्व को स्मरण करो। हम अन्वय पढ़ रहे हैं। अद्य पाप सिंधवा सत्रवा अशेषताम प्रयांतु ते द्रुतम निज प्रपंच ना फलम समाप्नुवन्तु यथा ते अद्भुतम कूटनीतिम विहाय, अपनी कूटनीति को छोड़कर आचरण। कृषि, हमारा देश कृषि समृद्ध देश है। श्रमेण साधिता, श्रम के द्वारा हम कर्म को प्रधानता देने वाले हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में कर्म के विषय में ही बताया है कि कर्मण्येवादि। वैसे तो बहुत कुछ है श्रीमद् भगवत गीता में, दर्शन है, लेकिन कर्म का बहुत अच्छा उदाहरण है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेस्तु कदाचन, यही बोलते हैं हम अपने कर्म करने में तो तैयार रहने वाले हैं। वीर साहसर्द संतु पूर्व पुरुषः जगत्सु, इस संपूर्ण जगत में समस्त दिक्षु विस्तृतम, समस्त दिशाओं में ख्यात हैं। यावद ऊर्जितम यशः अर्जितम, हम दसों दिशाओं में अपना यश कीर्ति फैलाए हुए हैं। स्मरंतु, उसको तुम स्मरण करो। वयम तो सत्यनिष्ठाय, हम तो सत्यनिष्ठ हैं। स्वदेश रक्षणोद्यत, अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहने वाले, अपने प्रपंच को छोड़कर, चाहे लौह मार्ग हो, चाहे वायु मार्ग हो, चाहे बोलते यंत्र हो, लोह मार्ग हो, सेतु हो, हम भारत के वासी किसी भी मार्ग से शत्रुओं को मार सकने में सक्षम हैं। हम वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम अत्रि इनके वंशज तथैव सूर्य चंद्र पाव कान्व वाय तल्लजा भवस्सु जीवितेषु दस्य वा किम नदन्ति वा बलस्य फलम द्विषाम कृते
कदा प्रदर्श्यते, तुम अपने बल को, अपने पुरुषत्व को कब प्रदर्शित करोगे। समय है देश की रक्षा के लिए, अपने पुरुषत्व को दिखाने के लिए जो समय है, हम अपने देश की रक्षा कर, जब हमारा हिमालय रक्षा करता है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है अपने देश की रक्षा करने के लिए। बच्चों, निश्चित ही आवाहन पाठ जो हमने पढ़ा है, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने देश के प्रति, अपनी समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति हम तत्पर रहें, अपने निज स्वार्थों को छोड़कर अपने पुरुषत्व को जागृत करते हुए अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर रहें। तब जब जब हमारे देश को हमारी आवश्यकता हो, तब तब हम अपने प्राणों को हंसते हंसते न्योछावर कर दें, ऐसी हमारी भावना हो। इसी उद्देश्य को लेकर हमारे पाठ्यक्रम में इस पाठ को समाहित किया है और निश्चित ही हम अपने संपूर्ण जीवन काल में इस पाठ में बताए हुए जो हमें कर्तव्य है, कर्तव्य का जो बोध हुआ है, उसको हम अपने संपूर्ण जीवन काल में स्मरण रखेंगे और उसका जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तब हम उसके लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। अस्तु, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।